हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी बिहाई बुक में से पोएम ऑन किलिंग ए ट्री, जिसके पोएट हैं गीव पटेल। और हम जल्दी जल्दी से पोएम पढ़ लेते हैं, तो शुरू करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि इस पोएम के नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये पोएम है वो किलिंग के बारे में है, मारने के बारे में है एक पेड़ को। ठीक है भाई, कैसे एक पेड़ मरता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वो कटिंग डाउन करते हैं, मतलब पेड़ को काटते हैं। बट कैन दे किल ए ट्री, लेकिन क्या वो जब काट देते हैं पेड़ को तो क्या पेड़ तभी मर जाता है? भाई अगर बीच में से उसको काट दिया तो क्या पेड़ मर जाएगा? इज इट ईजी टू डू सो, क्या इतना आसान है पेड़ को मारना? क्या ऐसा करना बहुत ही आसान है? लेट्स रीड द पोएम। तो आइए हम इस पोएम को पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट, और फाइंड आउट मतलब ढूंढते हैं, पता लगाते हैं व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग ए ट्री, कि भी पोएट जो हैं वो क्या कहते हैं किलिंग ऑफ ट्री के बारे में। It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous height, sprouting leaves. तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे कह रहे हैं इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। भाई एक ट्री को किल करने में, एक ट्री को मारने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ, एक सिंपल जैब, जैब मतलब चुभन, एक सिंपल सी चुभन होती है चाकू की। भाई विल डू इट, मतलब भाई वो क्या कर सकते हैं? नॉट ए सिंपल जैब ऑफ, भाई वो ऐसा नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? एक चाकू की जो चुभन होती है वो उसको, पेड़ को नहीं मार सकती। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। इट हैज ग्रोन मतलब ये बड़ा हुआ है, जो पेड़ है वो बड़ा हुआ है, स्लोली धीरे धीरे, कंज्यूमिंग द अर्थ वो धरती को उसने कंज्यूम किया है, मतलब धरती में जो भी उसको खाने का मिला पेड़ को उसने उसको खाया है, उसने उसको कंज्यूम किया है। राइजिंग आउट ऑफ इट, और फिर वो उसमें से बड़ा हुआ चला गया है, बड़ा होता चला गया है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और उसने फीडिंग करते हुए मतलब सब कुछ सोखते हुए, सब कुछ खाते हुए पेड़ ने, वो क्या हुआ है? अपॉन इट्स क्रस्ट, उसकी जो धरती है, जो अर्थ है, उसकी क्रस्ट पे, उसकी क्रस्ट मतलब होता है ऊपरी भाग, ऊपरी परत जो है उस पे वो उगा है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, उसने क्या ऑब्जर्व किया? क्या ऑब्जर्व मतलब सोखा है? ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों की धूप ली है, एयर हवा ली है, वाटर लिया है पेड़ ने जब बड़ा हुआ है। एंड आउट ऑफ इट्स लैप्रस हाइड, और फिर वो उसमें से आउट ऑफ इट मतलब उसमें से बाहर निकला है, जमीन में से बाहर निकला है, उसकी जो टहनियाँ हैं वो बाहर निकली हैं। कहाँ से? लैप्रस हाइड। लैप्रस मतलब जो ट्री होता है और जो उसकी स्किन होती है वो बहुत ही खुरदरी सी होती है, तो वो एक कुष्ठ रोग की तरह बन जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसको बोला गया है कि लैप्रस हाइड, मतलब जो उसकी हाइड है, मतलब जिसमें से वो टहनियाँ निकली हैं वो एक कुष्ठ रोग के पीछे से छुपी हुई निकली हैं। स्प्राउटिंग लीव्स, और उसमें से उसके पत्ते स्प्राउट हुए हैं, उगे हैं, ठीक है, अंकुरित हुए हैं। सो हैक एंड चॉप, तो यहाँ पे पोएट जो गीव पटेल है वो कह रहा है सो हैक, हैक मतलब जोर से उसे कुल्हाड़ी मारो, एंड चॉप, और उसको चॉप कर दो मतलब उसको बीच में से फाड़ दो। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं होगा, अकेले इसको ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा मतलब वो ऐसे मर नहीं जाएगा पेड़। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और ना ही पेड़ को इससे ज़्यादा पेन होगा कि भाई उसको कुल्हाड़ी से हमने बीच में से काट दिया या उसको फाड़ दिया, भाई उसको पेन होगा, पेड़ को पेन नहीं होगा, ऐसा कह रहा है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो ब्लीडिंग बार्क है, जो उसकी छाल पे, जो पेड़ की छाल पे जो ब्लीडिंग हुई है, जो उसकी एक तरीके का खून निकला है, विल हील, वो हील हो जाएगी, मतलब उसका जो घाव है वो भर जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और यहाँ पे कह रहा है कि भी क्लोज टू द ग्राउंड, और क्या होगा कि भी जमीन के आसपास विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, तो जहाँ पे उसको काटा गया था, जहाँ पे उसको जहाँ से उसकी कटाई करी गई थी पेड़ की, वहाँ से कर्ल्ड मतलब मुड़ी मुड़ी सी, ग्रीन ट्विग्स हरे रंग की टहनियाँ निकलेंगी, ट्विग्स निकलेंगी, टहनियाँ। मिनिएचर बॉज, और जो छोटी छोटी एक शाखाओं का, मिनिएचर मतलब बहुत छोटी, और बॉज मतलब शाखाएं,
ठीक है, छोटी छोटी शाखाओं के रूप में बन जाएंगी जो ट्विग्स टहनियाँ निकलेंगी। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। तो विच मतलब इन टहनियों के बारे में बात हो रही है, जो ये छोटी छोटी टहनियाँ हैं जो शाखाएं उगी हैं, इफ अनचेक्ड यदि उनको अनचेक किया गया मतलब उनको दोबारा से नहीं देखा गया, विल एक्सपैंड अगेन तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाएंगी, टू फॉर्मर साइज पहले की तरह ही, फॉर्मर मतलब पहले के साइज में आ जाएंगे, मतलब बड़े बड़े एक पेड़ के रूप में वो बढ़ जाएंगी। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि हमने पेड़ को काट दिया, ठीक है, उसको हील हो गया, वो उसको स्वस्थ हो गया यहाँ पे, लेकिन अब कह रहा है नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। भाई पेड़ को काटने से कुछ नहीं होगा, उसकी जो रूट है, जो उसकी जड़ है, उसको पुल आउट करना होगा, मतलब बाहर निकालना होगा, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। और कहाँ से आउट करना पड़ेगा, कहाँ से निकालना पड़ेगा उसको, एंकरिंग अर्थ में से, मतलब सहारा देने वाली जो जमीन है, जो अर्थ है, उसके अंदर से उसको बाहर निकालना होगा। इट इज टू बी रोप्ड, उसको रोप्ड किया जाएगा, मतलब उसको रस्सी से टाई किया जाएगा, बांधा जाएगा, एंड पुल्ड आउट, और उसको उससे खींच करके पुल आउट किया जाएगा, रस्सी बांध के उसको खींचा जाएगा, स्नैप्ड आउट, और उसको काटा जाएगा, ठीक है, काट करके जड़ को बाहर खींचना पड़ेगा अगर उसको मारना है पेड़ को तो। और पुल्ड आउट एंटायरली, तो यहाँ पे गिव पटेल कह रहे हैं, और पुल्ड आउट मतलब खींच करके बाहर, एंटायरली पूरी तरीके से बाहर निकालना होगा, आउट ऑफ द अर्थ केव, कहाँ से निकालना होगा बाहर, अर्थ केव में से, जो धरती की एक गुफा के रूप में उसने बनाई हुई पेड़ के अंदर जो वो गड़ा हुआ था, वहां से उसको बाहर निकालना होगा पूरी तरीके से। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और तब क्या होगा कि जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, किसकी, ट्री की जो ताकत है वो एक्सपोज हो जाएगी, मतलब उसका पता चल जाएगा कि वो कितनी ताकत रखता था पेड़। द सोर्स, और जो सोर्स था, जो जिससे वो जुड़ा हुआ था जड़ से, जो उसकी जड़ थी, वो कैसी होगी, वाइट वेट, तो वो जो उसमें से निकलेगी वो वाइट कलर से की निकलेगी और थोड़ी गीली गीली सी होगी, जब पेड़ सूखा लगेगा लेकिन आपको जड़ थोड़ी गीली लगेगी। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, और वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होगा, बहुत ही एक मतलब संवेदनशील सा हिस्सा होगा, हिडन जो कि छुपा हुआ था, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, सालों तक इनसाइड द अर्थ, धरती के अंदर दबा हुआ था, जो कि वो बहुत ही एक संवेदनशील हिस्सा होगा पेड़ का। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग, तब जो बात आएगी, जो भी बात आएगी वो आएगी स्कॉर्चिंग, मतलब उसको झुलसाने की, उसको जब हम उसको जमीन में से निकाल करके पुल आउट करके बाहर डाल देंगे तो उसको स्कॉर्चिंग कर देंगे, मतलब धूप में झुलस जाएगा वो। एंड चोकिंग, और उसका जो सांस जो ले रहा था वो, ठीक है, तो उसको चोक हो जाएगा, मतलब वो उसमें से सब कुछ रुक जाएगा उसका। इन सन एंड एयर, ना उसको सन मिलेगी और ना ही उसको एयर मिलेगी, और सन और धूप में अब वो पड़ा रहेगा बस, ठीक है, वो मतलब उसको सोख नहीं पाएगा। ब्राउनिंग, अब वो कैसे कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। हार्डनिंग, मतलब वो बहुत ही सख्त हो जाएगा। ट्विस्टिंग, और जो उसकी जितनी भी टहनियाँ थी वो ट्विस्ट हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। विदरिंग, मुरझा जाएंगी। एंड देन इट इज़ डन, और तब क्या होगा, वो जो ट्री है वो मर जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इस चैप्टर में गिव पटेल ने बताया है कि एक ट्री मरता कैसे है। एक ट्री तब मरता है जब उसकी जड़ को निकाल करके बाहर डाल दिया जाता है और वो सूख जाता है, तब वो ट्री मरता है। इस तरीके से ट्री जो है वो किस तरीके का उसका जीवन होता है, किस तरीके की उसकी लाइफ होती है, गिव पटेल ने इस बात को डिस्कस किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस पोएम को पढ़ें और आपको इसके जो आंसर्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल के, ताकि हम अगले चैप्टर्स भी कर पाएँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।